ऑडियो बुक वाङ्मय 66 युग निर्माण योजना दर्शन स्वरूप व कार्यक्रम चैप्टर 6 पार्ट 12। हर दिन को एक नया जन्म समझें और उसका सदुपयोग करें। हमारा कितना सौभाग्य है कि सूर दुर्लभ मनुष्य शरीर मिला, और कितना दुर्भाग्य कि उसे पेट प्रजनन की पशु प्रवृत्ति से ही नष्ट भ्रष्ट नहीं किया, वरन पाप और पतन का वह कलंक और ओढ़ लिया जो कीट पतंग रहते तो न ओढ़ना पड़ता। जीवन के सदुपयोग की समस्या हमारी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण और सबसे सारगर्भित समस्या है। दूरदर्शिता और बुद्धिमता का तकाजा है कि उसे सुलझाया जाए। उसे उलझी हुई छोड़कर बाल क्रीड़ा में दिन गुजारते रहना इतनी बड़ी भूल है कि जिसके लिए चिरकाल तक असीम पश्चाताप करने के अतिरिक्त और उपचार न रह जाएगा। शरीर और परिवार के निर्वाह भर के लिए ही अपने पास शक्ति सामर्थ्य हो सो बात नहीं है, वरन बारीकी से सोचा जाए तो प्रतीत होता है कि उसके अतिरिक्त भी हमारे पास कितना समय, धन एवं बल शेष रह ही जाता है, जिसे चाहें तो आध्यात्मिक प्रयोजन की पूर्ति के लिए, ईश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए, जीवन लक्ष्य की प्राप्ति के लिए नियोजित कर सकते हैं। बाधा इतनी ही है कि अज्ञान के आवरण ने हमें इस बुरी तरह जकड़ लिया है कि इंद्रियों की वासना, मन की तृष्णा एवं कुटुंबियों की अवांछनीय मोह ममता के अतिरिक्त और कुछ सूझता ही नहीं। औचित्य का तकाजा यह है कि हम निर्वाह और सामाजिक कर्तव्य का पालन जितनी शक्ति शरीर और परिवार के लिए लगावें, उसे उचित प्रगति करते रहने लायक बनाए रहें और शेष सामर्थ्य को जीवनोद्देश्य के लिए लगावें। जीवन को शरीर और आत्मा का सम्मिलित व्यवसाय माना जाना चाहिए और दोनों को उसका समान लाभ मिलना चाहिए। शरीर और उसका परिवार तो उपार्जन का सारा लाभ उठाता रहें और आत्मा के हाथ कुछ भी न लगे तो इसे अनीति ही कहा जाएगा। विवेकशीलता इसमें है कि दोनों के हित का ध्यान रखा जाए। शरीर की लालसाओं और आवश्यकताओं को पूरा किया जाए, पर आत्मा की भूख, शांति और प्रगति को सर्वथा उपेक्षित न छोड़ दिया जाए। हमें अपने अंतःकरण में बैठे भगवान की भी आवाज सुननी चाहिए और उस निर्देश के लिए भी अपना कुछ कर्तव्य निर्धारित रखना चाहिए। ऐसा उभय पक्षी
संतुलित जीवन ही सार्थक कहा जा सकता है। अन्यथा आत्मा के हितों को पददलित करते रहने और सारा मनोयोग माया पर ही निछावर कर देने की रीति नीति अंततः मूर्खतापूर्ण सिद्ध होगी और महंगी पड़ेगी। आध्यात्मिक प्रगति के दो पक्ष हैं। एक, अपने दोष, दुर्गुणों, दुष्प्रवृत्तियों, दुर्भावों, कुविचारों एवं कुसंस्कारों को खोजें और उनके निराकरण का प्रबल प्रयत्न करें। साथ ही गुण कर्म स्वभाव में उत्कृष्टता एवं आदर्शवादिता का अधिकाधिक समावेश करते हुए पूर्णता प्राप्त करने के लिए अग्रसर हों। 2, इस संसार को भगवान का विराट रूप माने और उसे अधिक सुरभित, सुगंधित, सुविकसित बनाने के लिए निर्वाह से बची हुई सारी सामर्थ्य लगाएं। ईश्वर की पूजा प्रसन्नता का केंद्र लोक मंगल के लिए नियोजित परमार्थ प्रयोजनों को ही माने और फैले हुए पिछड़ेपन, अज्ञान एवं अनाचार को हटाने के लिए जो कष्ट सहना पड़े उसे उच्च कोटि की तपश्चर्या माने। इन दोनों पक्षों पर जितना ध्यान दिया जाएगा और प्रयत्न किया जाएगा, उसी क्रम से आत्मिक प्रगति होती हुई और आत्मशक्ति मिलती हुई तत्काल दिखाई देने लगेगी। जीवन और मृत्यु को सहचर बनाकर चलने की भावना यदि मन में बनी रहे तो यह ध्यान बना रहेगा कि वर्तमान अवसर सदा ही बना रहेगा। जो सुविधा आज मिली है उसका अधिक से अधिक उपयोग किया जाए। इसका एक प्रयोग यह है कि सवेरे आंख खुलते ही कुछ क्षण बिस्तर पर पड़े हुए यह विचारें कि आज हमारा नया जन्म हुआ है और रात को सोते समय तक समाप्त हो जाने वाला है। इसलिए उस एक दिन को जीवन मानकर उसके प्रत्येक क्षण का सदुपयोग कर लिया जाए। हर दिन नया जन्म, हर रात नई मौत। इस मंत्र को जपने की जरूरत नहीं, इसे हृदयगम किया जाना चाहिए और इसी आधार पर दिनचर्या एवं मनोदिशा निर्धारित की जानी चाहिए। समय ही संपत्ति है, उसके मूल्य पर ही प्रगति और समृद्धि खरीदी जाती है। हमें एक क्षण भी आलस्य प्रमाद में बर्बाद नहीं करना चाहिए, वरन ऐसी दिनचर्या बनानी चाहिए जिससे सारा समय पूरी तरह व्यस्त बना रहे। मनोयोग पूर्वक किया हुआ श्रम और व्यवस्थित रूप से नियोजित किया हुआ समय हमारे सामने अगणित रिद्धि सिद्धियां और सफलताएं सहज ही प्रस्तुत करता है। ऐसी दिनचर्या जिसमें समय की बर्बादी के लिए कोई गुंजाइश न हो और शरीर तथा आत्मा के स्वार्थों का ध्यान रखते हुए क्रम निर्धारित किया गया हो, वस्तुतः उच्च कोटि की बुद्धिमता है।
दिन भर के क्रियाकलापों के ऊपर बारीकी से ध्यान रखा जाए कि सांसारिक कर्तव्यों में कुछ उपेक्षा तो नहीं हुई और मानसिक दृष्टि से दोष दुर्गुणों को हाथ पैर फैलाने को तो मौका नहीं मिल गया। क्रोध, आवेश, ईर्ष्या, द्वेष, छल, अनाचार के भाव जब भी मस्तिष्क में आवे, विरोधी उत्कृष्ट विचारों से उन्हें भिड़ा देना चाहिए। यह भिड़ंत जब भी होगी, कुविचार तत्काल भाग खड़े होंगे। वे तभी विकसित होते हैं जब उन्हें बेरोक टोक बढ़ने दिया जाता है। जिस प्रकार शत्रु के आक्रमण का प्रतिरोध करने के लिए सेना सदा तैयार रहती है, उसी तरह हमें हर कुविचारों से लड़ने के लिए उसी स्तर के सद्विचार तैयार रखने चाहिए, ताकि दुर्भावनाओं का आक्रमण होते ही उन्हें लड़ पड़ने के लिए जुटाया जा सके। साथ ही सद्विचारों के कार्यान्वित होने के लिए अपनी दिनचर्या में जुटा रहने का भी अवसर देना चाहिए, ताकि सत्प्रवृत्तियां सक्रिय एवं अभ्यस्त होती चली जाएं। पूरा समय इसी प्रकार शारीरिक और मानसिक सतर्कता से बिताया जाए तो उस एक दिन के नए जन्म में आश्चर्यजनक आत्म शांति एवं आत्मिक प्रगति परिलक्षित होगी। रात को सोते समय दिन भर की गतिविधियों का लेखा खोजा लेना चाहिए और पिछले दिनों की तुलना में जो प्रगति हुई है उसके प्रति संतोष अनुभव करें। साथ ही यह भी देखें कि आज शारीरिक एवं मानसिक दृष्टि से क्या क्या भूलें हुई हैं। जो चूक हुई हैं उन्हें भविष्य में अधिक सतर्कता के साथ रोकने के संकल्प के अतिरिक्त कुछ प्रायश्चित भी करना चाहिए। गाल में चपत, उठक बैठक, खड़े रहना, भोजन का कुछ अंश जुर्माने में कम कर देना आदि शारीरिक दंड यदि एकांत में देते रहा जाए तो भविष्य में वैसा न करने की याद बनी रहती है और प्रायश्चित भी हो जाता है। उसके बाद शांत चित्त से सांसारिक राग द्वेषों से छुटकारा पाकर निर्मल मन से नींद की गोद में जाते हुए अनुभव करना चाहिए कि हमने निर्मल मन से विदाई ली और एक दिन का जन्म सार्थक बना लिया। इस क्रम से यदि नित्य हर नया दिन, नया जन्म, हर नई रात, नई मौत की भावना करते हुए दिन बिताए जाएं तो जीवनोद्देश्य के लिए आशाजनक प्रगति होती चली जाएगी। 1. दोष दुर्गुणों का निवारण और गुण कर्म स्वभाव में सत्प्रवृत्तियों का समावेश। 2. कुत्साओं और कुंठाओं में डूबे हुए मानव समाज का पिछड़ापन दूर करने वाले लोक मंगल प्रयत्नों में अधिकाधिक
तत्परता, इन 2 लक्ष्यों की ओर हम जितना ध्यान देंगे उतनी ही जीवन की सार्थकता अनुभव होती चली जाएगी। प्रश्न 1। जीवन की सबसे महत्वपूर्ण समस्या क्या है? 2। जीवन लक्ष्य की प्राप्ति में प्रमुख बाधा क्या है? 3। जीवन को क्या माना जाना चाहिए? विवेकशीलता का तकाजा क्या है? 4। कैसे जीवन को सार्थक माना जा सकेगा? 5। आध्यात्मिक प्रगति के कौन कौन से पक्ष हैं? 6। दिनचर्या बनाना व डायरी लिखने की आवश्यकता क्यों है? 7। रिद्धि सिद्धियां एवं सफलताएं पाने का रहस्य क्या है? 8। व्यक्ति का सोपान क्या है? 9। स्वयं को सुधारने में किस प्रकार के प्रयोग करने चाहिए? 10। जीवन की सार्थकता कैसे अनुभव की जा सकती है? पार्ट 12 समाप्त।